उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहता है। 3 भाइयों के पास 9 एकड़ जमीन है। गांव के एक तरफ हाईवे है और दूसरी तरफ गंगा नदी। हिसाब से देखें तो 9 को 3 से बांटने पर हर भाई के हिस्से में 3 एकड़ जमीन आती है। लेकिन एक भाई है जो इस हिसाब पर यकीन नहीं रखता। चलिए अब कहानी पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद, मुरादनगर, गांव बसंतपुर। 3 भाइयों के पास 9 एकड़ जमीन है। एक तरफ हाईवे है और दूसरी तरफ गंगा नदी। इस बड़े भाई सुधीर और ब्रिजेश की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं। सबसे छोटा है लीलू, वह अभी अविवाहित है। साल 2001 में सुधीर और त्यागी रोज की तरह काम पर जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। अगले घर का रास्ता गंगा नदी के काफी करीब है। लेकिन एक रात सुधीर और त्यागी काम पर तो जाते हैं मगर वापस नहीं लौटते। शाम से रात होती है, फिर रात से सुबह होती है। बाकी दोनों भाई परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है, लेकिन सुधीर का कहीं कोई पता नहीं चलता। यह यूपी है, लोग गांव के हैं। यूपी पुलिस अक्सर आतंकियों और गुंडों से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। लापता व्यक्ति के बारे में पुलिस में जाना मतलब तरह तरह की उलझनों में फंसना। इसीलिए कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। बस यह उम्मीद की जाती है कि किसी दिन सुधीर और त्यागी सकुशल वापस लौट आएंगे। 1 साल बीत जाता है, सुधीर और त्यागी कभी वापस नहीं आते। कुछ साल पहले सुधीर ने अनीता से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां थीं। 1 साल इंतजार करने के बाद छोटा भाई कुबारा, लीलू, अपने ही भाई की विधवा अनीता से शादी कर लेता है। यह साल 2002 की बात है। 2003 में लीलू, त्यागी और अनीता का एक बेटा होता है। उसका नाम विभोर रखा जाता है। परिवार का एक सदस्य गया और दूसरा आ गया। साल आता है 2006। 2006 में अनीता अपने बेटे विभोर और अपनी बड़ी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसकी छोटी बेटी पायल उसके साथ नहीं जाती। वह अपने चाचा और मामा लीलू, त्यागी के पास रहती है। अगले दिन पायल और लीलू घर पर खेल रहे होते हैं। एक सांप काट लेता है और पायल की मौत हो जाती है। लीलू बाहर निकलकर लोगों को रो रो कर बताता है। लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि पायल मर चुकी है। यूपी के हिसाब से यहाँ भी न कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, न ही पुलिस को बुलाया जाता है। जिंदगी चलती रहती है। साल आता है 2009। एक बार फिर अनीता अपने बेटे विभोर को लेकर चली जाती है। उसकी बड़ी बेटी पारुल वहीं रहती है। पारुल अपने चाचा और मामा लीलू, त्यागी के साथ अकेली रह जाती है। अगले दिन सुबह लीलू यादव गांव में रोता चिल्लाता है कि पारुल घर से भाग गई। उसका किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह शादी करना चाहती थी, इसलिए गांव छोड़कर चली गई। अनीता दुखी और स्तब्ध है। उसकी दोनों बेटियां गांव छोड़ चुकी हैं। एक की मौत हो गई और दूसरी भाग गई। इस बार भी एक लड़की किसी लड़के के साथ भागी। पुलिस में इसकी भी शिकायत नहीं की जाती। लीलू यादव यह भी नहीं पूछता कि वह लड़का कौन था। लड़की का मामा कहता है कि उसे पता था कि पारुल का किसी लड़के के साथ अफेयर था। इस तरह परिवार के 3 सदस्य जा चुके। लीलू यादव का बड़ा भाई सुधीर, त्यागी और उसकी 2 बेटियां। अब 2 परिवार बचे हैं। एक लीलू का परिवार, जिसकी पत्नी अनीता पहले उसके बड़े भाई की पत्नी थी। उसका बेटा विभोर दोनों का बेटा माना जा रहा था। दूसरा परिवार है लीलू यादव के बड़े भाई ब्रिजेश, त्यागी का और उसके 2 बेटे ऋषु और निशु। निशु छोटा था और ऋषु बड़ा। साल 2013 में निशु खेलने के लिए बाहर गया और कभी वापस नहीं लौटा, जैसा उसके चाचा कहा करते थे। एक बार फिर लीलू, त्यागी कहता है कि पुलिस में मत जाओ। पुलिस आ गई तो मामला बढ़ जाएगा और पुलिस हमें ही नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। अपने छोटे बेटे निशु के गम में उसकी मां पागलों की तरह रोती है। वह इतनी बदहवास हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। आज भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 13 साल के भीतर इस परिवार के 4 सदस्य गायब या मर चुके हैं। अब साल आता है 2020। अब ब्रिजेश, त्यागी का बड़ा बेटा ऋषु इस परिवार के लिए एक नई चुनौती बन जाता है। लोग घर से गायब होते जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। जैसे उसका छोटा भाई और चाचा गायब हो गए, वैसे ही एक दिन वह भी गायब हो जाता है। 8 सितंबर 2021 को ब्रिजेश, त्यागी अपने छोटे बेटे और बड़े भाई के साथ मिलकर इस बार पुलिस में जाने की ठानता है। वे कुछ रिश्तेदारों को लेकर थाने जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही लीलू, त्यागी उन्हें रोक लेता है और पुलिस में ना जाने की सलाह देता है। अपने भाई की बात मानकर ब्रिजेश,
त्यागी वापस लौट आता है। अब 15 सितंबर हो गया है, 7 दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग, रिश्तेदार सब ऋषु को ढूंढ रहे हैं, पर उसका कहीं पता नहीं। आखिरकार 15 सितंबर को ब्रिजेश त्यागी थाने जाकर अपने बेटे ऋषु त्यागी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस अपने तरीके से जांच शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि यह परिवार कई सालों से ऐसे ही गायब होता रहा है। यह भी पता चलता है कि सबसे छोटे भाई लीलू त्यागी ने कभी भी कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। पुलिस अपनी जांच से यह भी पता लगाती है कि पिछले 7 दिनों से जब सब लोग ऋषु त्यागी को ढूंढ रहे थे, तब उसका चाचा लीलू त्यागी कभी खोज में शामिल नहीं हुआ। अब पुलिस लीलू त्यागी के फोन नंबरों की छानबीन करती है, उसके संपर्कों की जांच करती है। पता चलता है कि 8 सितंबर को, यानी 3 से 4 दिन पहले, लीलू त्यागी 4 से 5 लोगों के संपर्क में था। उनमें से एक पूर्व इंस्पेक्टर था और 2 बड़े अपराधी थे। पुलिस अब अपना दबदबा दिखाती है। लीलू त्यागी को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस को काम शुरू किए कुछ ही मिनट होते हैं कि लीलू त्यागी सब कुछ उगल देता है। आगे की कहानी यह है कि 7 सितंबर को लीलू त्यागी ने अपने भतीजे ऋषु त्यागी से कहा कि उसे एक काम पर जाना है, उसके साथ चले। हाईवे पर एक सफेद i10 कार मिलेगी जिसमें 4 लोग बैठे होंगे। ऋषु को विश्वास था कि चाचा झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वह अगले दिन सफेद i20 में बैठ गया, जिसमें पहले से एक पूर्व इंस्पेक्टर सुरिंदर त्यागी, उसका नौकर राहुल शर्मा और 2 तस्कर विक्रांत व मुकेश मौजूद थे। ये चारों लोग ऋषु को एक सुनसान जगह ले जाते हैं, जहां लीलू त्यागी भी शामिल हो जाता है। ये पांचों मिलकर ऋषु का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद उसकी लाश गंगा नदी में ठिकाने लगा देते हैं। आखिरकार यह सब बात लीलू त्यागी कबूल करता है। इतना स्वीकार करने के बाद पुलिस और ब्रिजेश त्यागी का ध्यान परिवार के उन सभी पुराने गायब हुए सदस्यों पर जाता है। सुधीर त्यागी, उसकी एक गुमशुदा बेटी, एक मरी हुई बेटी और दूसरे भतीजों की मौत पर भी पुलिस की नजर जाती है। पुलिस वापस जाती है और दोबारा लीलू त्यागी को उसी तरह हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। इस बार वह पूरी तरह टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि 2001 से 2020 के बीच परिवार के जितने सदस्य गायब हुए या नहीं लौटे, उनके गायब होने या उनकी हत्या के पीछे वही जिम्मेदार है। इसका कारण है 9 एकड़ जमीन, जो 3 हिस्सों में बंटकर 3 एकड़ हर भाई को मिलनी थी। लेकिन लीलू त्यागी ये जमीन बांटना नहीं चाहता था। 9 एकड़ जमीन अपने पास रखने के लालच में उसने 5 हत्याएं की। लीलू त्यागी ने अपने भाई को गोली मारकर उसकी लाश गंगा में दफना दी। पायल त्यागी, उस छोटी बच्ची को भी लीलू ने ही मार डाला क्योंकि वह घर में अकेली थी और उस पर कोई शक नहीं जाता। असल में लीलू त्यागी पहले उसका चाचा था और अब उसका पिता बन चुका था। उसने उसे जहर देकर मार डाला। उसके बाद पारुल की बारी आई। पारुल का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था ही नहीं। दरअसल रात में लीलू त्यागी और पारुल के बीच अनैतिक संबंध थे। इस बार भी लीलू त्यागी ने अपनी ही भतीजी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर एक बार उसने उसकी लाश गंगा में दफना दी। इसके बाद साल 2013 में एक भाई का परिवार लगभग उजड़ गया था। अब सिर्फ एक भाई बचा था। उसके पहले छोटे बेटे निशु को भी लीलू त्यागी ने गंगा किनारे किसी सुनसान जगह बुलाकर गला दबा दिया और फिर लाश गंगा में दफना दी। यह उसका आखिरी कत्ल था। पारुल, निशु और 2020 में उसके भतीजे की हत्या की कहानी यही है। यह 9 एकड़ जमीन के लालच की कहानी है, जो हाईवे बनने से बहुत कीमती हो गई थी। यह गंगा के किनारे बहते उस लालच की कहानी है और लीलू त्यागी की कहानी है। यह उस परिवार की कहानी है जिसके 5 सदस्य हाईवे पर आने की वजह से और लालच की वजह से मौत के घाट उतर गए। यही थी आज की कहानी। मैं कल फिर एक और कहानी लेकर मिलूंगा।